घेस गांव अर्थात उत्तराखंड का पहला हर्बल गांव। उत्तराखंड के चमोली जनपद का सबसे सुदूरवर्ती गांव है घेस, जहां के बारे में कहावत प्रचलित है, घेस से आगे कोई देश नहीं, अर्थात यहाँ से आगे कोई गांव नहीं है। यहाँ से आगे हिमालय के बाद चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। घेस गांव देवाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर है। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता के बीच बसा हुआ सुंदर गांव जाड़ों में बर्फ से ढका होता है। यहाँ की जो बेस कैंप है यह बगजी बुग्याल का, इससे 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर बगजी बुग्याल स्थित है, जहाँ पर कि त्रिशूली नंदा घुमरी के साक्षात दर्शन होते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग इस ट्रैक पे चलते हैं। वहीं यहाँ की मुख्य फसलों में चौलाई, ओगल, गेहूँ, राजमा मुख्य रूप से है। वहीं पशुपालन में गाय, भेड़ मुख्य रूप से यहाँ के लोग का आजीविका का साधन रहा है। लेकिन घेस गांव ने एक अलग पहचान बनाई है, वह है यह गांव एक हर्बल गांव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया है और जड़ी बूटी उत्पादन के माध्यम से यहाँ के लोगों ने आत्मनिर्भरता की एक इबादत लिखी है। यहाँ पर कुटकी, कूट, अतीस जैसी जड़ी बूटियाँ जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत अधिक मांग है, यह कार्य का जिम्मा उठाया था यहाँ के भूतपूर्व सैनिकों ने। जब घेस गांव देवाल से 32 किलोमीटर पैदल दूर था, यहाँ पर संचार के साधन नहीं थे, लाइट नहीं थी और एक विकट भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रहा यह गांव की तस्वीर बदलने के लिए यहाँ के जो सेवानिवृत्त सैनिक थे वे आगे आए और उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प लिया और हैप्टिक संस्था श्रीनगर गढ़वाल के सहयोग से जड़ी बूटी उत्पादन का कार्य सीखा और हैप्टिक के सहयोग से उत्पादन शुरू किया और आज यह गांव करोड़ों रुपए की जड़ी बूटी का उत्पादन करके इसका निर्यात करता है और अपने आप में एक आत्मनिर्भर गांव है। हालांकि अब गांव 2018 में सड़क सुविधा से जुड़ चुका है, गांव में बिजली पहुंच चुकी है और 2020 में संचार के साधन भी अब शुरू हो गए हैं। लेकिन जो यहाँ के सेवानिवृत्त सैनिक थे उन्होंने एक त्याग किया था, पलायन न करते हुए वे अपने गांव में रहे और गांव की तस्वीर को बदल दिया। आज यह गांव अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हर्बल ब्लेज के नाम से जाना जाता है। मोहन बेस्ट मैं ग्राम घेस से हूँ। हमारे पैतृक लोग रहे हैं या हमारे पूर्वज रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की जो पीढ़ियाँ हैं वो कई सालों 100 सालों से पहले से चलती आ रही हैं पीढ़ियों का। और जो यहाँ का वास्तविक इतिहास रहा है, यहाँ पे जो प्रॉपर लोग थे इससे पहले वो लोग थे कि 1856 और 57 में की जो इतिहास है वो इतिहास ये बोलता है कि 1856 में यहाँ पे एक बीमारी आई थी और उस बीमारी के कारण यहाँ पे कन्याल लोगों का ये गांव हुआ करता था। और यहाँ पे कन्याल लोगों ने कुछ लोग तो यहाँ बीमारी की वजह से हताहत हो गए और उसी के दौरान कुछ लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। और उसके बाद जो बसा हुआ ये गांव है, आज के दौर में जो गांव चल रहा है, इस दौर में हमारे जो पूर्वज आए, कोई तो मुंशियारी एक क्षेत्र है वहाँ से ये लोग आए हुए हैं, जैसे हम लोग भी वहीं के आए हुए हैं। और यहाँ पे जो दूसरी जाति पटाकी लोग हैं वो पटाक एक गांव है कुमाऊं में ही पड़ता है, ये वहाँ से आए हुए हैं। तीसरी जाति जेठा एक हमारा यहाँ पे जो सबसे बड़ा भेड़ा है, आज जो सबसे बड़ा परिवार है, ये लोग बांक से ये लोग आए हुए हैं। और एससी लोगों का यहाँ पे पहले से ही एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है कि यहाँ ये वास्तव में एससी लोग जो प्रॉपर रहे हैं वो यहीं के मूल रहे हैं और वो सदियों से यहाँ पर रहे हैं। ये यहाँ का इतिहास जो बोलता है वो ये है। और कुछ लोग हमारे एससी लोगों में भी घूनी से आए हैं, कुछ बुरा ये गांव है घाट ब्लॉक में, वहाँ से ये लोग आए, हम लोग यहाँ हैं। तो तब से ये गांव चल रहा है। और कुछ जो दानू लोग हैं यहाँ, दानू भी लोग कोई पिनाऊ से आए हैं, तो कोई आपके बदियाकोट
की तरफ से यहाँ पे दानू लोग आए हैं। तो ये मिले जुले हमारी जो आज वर्तमान में यहाँ पे 4-5 कास्ट हैं यहाँ पे हैं, जैसे बिस्ट हैं, जेठा लोग हैं, पटाकी लोग हैं, दानू लोग हैं। तो अक्सर जो हमारे पूर्वज जो कहा करते थे कि हम लोग कहीं ना कहीं बाहर से आके यहाँ पे पलायन हुए हैं, और हॉस्पिटल की स्थिति तो यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। आज भी हम लोगों को हॉस्पिटल के लिए तो कहीं ना कहीं बाहर ही जाना पड़ता है। यदि छोटा मोटा भी होता है तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। वैसे यहाँ पे एक हमारे पास एलोपैथिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे कार्यरत भट्ट जी हैं। विगत 1-2 साल से उनसे जो सेवा हो पाती है वो सेवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, बहुत अच्छा वो लोग यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन हालात इस हॉस्पिटल को बने हुए, ये हॉस्पिटल 1980 में यहाँ पे स्थापित हो गया था, और तब से लेके आज तक मुझे भी लग रहा है कि मेरी उम्र भी आज हम लोग भी 50, तब से लेके आज तक 1980 से लेके आज तक यहाँ पे कोई न डॉक्टर कभी रहा है, न कभी कोई ठीक से इस हॉस्पिटल से में कोई इलाज मिल पाया। लेकिन अब विगत 2-3 सालों से यहाँ पे जो कार्यरत हमारे फार्मासिस्ट हैं वो लोगों को देख के कुछ राहत मिल रही है। नहीं तो बड़े किसी भी इलाज के लिए तो हम लोगों को श्रीनगर या देहरादून ही यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ की जो वर्तमान हालात हैं। इससे पूर्व की जो स्थिति रही है बहुत दयनीय रही है। जब तक हम लोगों को यहाँ 2000 से पहले सड़क का कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, तो पैदल चलना पड़ता था। सुबह यदि यहाँ से 8 बजे हम लोग अपने क्षेत्र से गांव से मूवमेंट करते थे तो 4 बजे जाके तब देवाल पहुँचते थे। और बीमार की स्थिति में तो लगभग पूरे गांव के लोग ही किसी आदमी को डंडी में बोक के ले जाना पड़ता था। ये यहाँ के हालात रहे हैं। और इससे पहले के बड़ी श्री पुष्कर सिंह लिस्ट ग्राम घेस। ये क्या चीज़ है? ये है कुटकी, इसको कुटकी कहा जाता है। ये दवाई के काम आता है। इसका पाउडर बनाया जाता है। इसको सुखा करके जो है कि मशीन द्वारा जो है कि इसका पाउडर बनाया जाता है। इसकी खेती आप कब से कर रहे हैं? ये इसकी खेती हम 9 साल से 9 साल से आप लगातार कुटकी की खेती कर रहे हैं। कुटकी के अलावा घेस में क्या क्या होता है? अतीस होता है, कूट होता है, अच्छा, और मासी होती है। ठीक, ये सभी दवाइयों के काम आते हैं। दवाई के काम आते हैं। इस फसल को उगाने में कितना टाइम लग जाता है? ये 3 साल की फसल है। 3 साल? हाँ, तीसरे साल इसको खोदा जाता है, और जो है कि उसके बाद इसको सुखाया जाता है। तो उसके बाद जो भी एजेंट आएगा तो उसको वो लोग ले जाते हैं। अच्छा, ये इसकी जनरली इसकी जड़ काम आती है? हाँ, जड़ आती है इसके काम। ये कितने रुपए किलो आप बेचते हैं? जैसे हमने जो है कि 1500 रुपये केजी में बेचा है इसको। 1500। ये माने कि टोटल कितनी इनकम हो जाती है एक सीजन पे? एक सीजन पे जिस हिसाब से खेती करते हैं उसी हिसाब से जो है कि 2-2 लाख की, 2.5 लाख की, 3-3 लाख की तक जो है कि एक आदमी जो है कि खेती करता है। यहाँ पर घेस में अधिकांश लोग इसी चीज़ की इसी की खेती करते हैं, इसकी खेती करते हैं। और इससे मुनाफा भी होता है? मुनाफा भी काफ़ी होता है। और जंगली जानवर जो है कि इसका नुकसान नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे आलू है तो जंगली सुंगर हैं, वो जानवर हैं जो है कि बंदर हैं, जिसको वो कर देते हैं, तो इसको कुछ नहीं करता है जानवर। इस वास्ते लोग जो है कि फ़ायदा भी है इसमें काफ़ी फ़ायदा भी है। 3 साल के इस खेत के अंदर 3 साल के अंदर फसल निकाली जाएगी तो कहीं ना कहीं तो 60-70 केजी तो नॉर्मली हुआ इसमें। यानी 3 साल का पूरा औसत निकल जाता है? हाँ, पूरा औसत निकल जाता है। अच्छा, इसके अलावा और खेती भी करते हैं आप या केवल इन्हीं जड़ी बूटियों को उगाते हैं? नहीं, आलू की खेती करते हैं। खेती तो सब करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, आलू की खेती भी काफ़ी करते हैं। ठीक। फिर बीच में मटर की खेती, हाँ, मटर की खेती करते थे। वो था ये हाइब्रिड मटर पहले। हाँ, तो उसकी खेती भी बहुत ज़्यादा की है हम लोगों ने। जो है कि इसमें फ़ायदा काफ़ी है। ठीक, ये जड़ी बूटियों में? हाँ, जड़ी बूटियों में। फिर यहाँ का क्लाइमेट जड़ी बूटियों के हिसाब से अच्छा है? जड़ी बूटी के हिसाब से, क्योंकि हाइट भी काफ़ी है, क्योंकि बर्फ़ भी गिरती है। अच्छा, जड़ी बूटी को उगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसने बताया कि ये चीज़ यहाँ से हो सकती है? ये जड़ी बूटी का तो जो है कि कोई यही श्रीनगर हाँ, वहीं से जो है कि वैज्ञानिक द्वारा ही जो है कि हम यहाँ घेस में जो है कि ये कुटकी का काम, जड़ी बूटी का काम शुरू हुआ। उन्होंने आपको प्रशिक्षण दिया इस संबंध में? पौध भी दी। ठीक।
और तब से आप लोग हाँ ये खेती कर रहे हैं। पौधा है सिंगल पौध 1 रुपए का जाता है। अच्छा, इसकी पत्तियां भी काम आती हैं? हाँ, पत्तियां भी काम आती हैं। और ये पत्तियां किस रेट पे जाती हैं? ये 100 रुपए केजी था, अगले बार तो 100 रुपए केजी गया था हमारा। 100 रुपए। तो एजेंट यहीं पहुंच जाता हाँ है? यहीं पहुंचता है। ठीक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके द्वारा ही ये कार्य किया गया। हाँ हाँ वो उन्होंने मिल करके। कैप्टन साहब थे हमारे यहाँ पे, ये कैप्टन साहब हैं, इनके द्वारा ही यहाँ पे जड़ी बूटियों की खेती स्टार्ट हुई है कि आपने एक और देश सेवा की और देश सेवा के बाद अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों को पलायन रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने गांव में रहो और वहीं पर उत्पादन करके अच्छी इनकम कर सकते हो। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग।